ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 मई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। यह समाप्त होनी है। इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते है ना, जो कुछ भी दिखाई देता है आपको, ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। वह समाप्त होनी है। इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ, क्योंकि जो भी दिखाई दे रहा है आपको वो सब खत्म होगा, सब समाप्त हो। शरीर, ये साधन या जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। ये समाप्त होनी है। इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ, भूल जाओ, क्योंकि ये सब समाप्त हो जाएगा। आज का प्रश्न, मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। उत्तर, इतना बड़ा जो विनाश होता है, मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है। दुख भी वह देता, सुख भी वह देता। ये बहुत बड़ा दोष लगा दिया है। बाप कहते, बच्चे, मैं सदा सुख दाता हूं। मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। मैं सदा सुख दाता हूं। मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पर आ जाए। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पर आ जाए। वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता हूं। वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता हूं। अब जो भी सीन आप देख रहे हो अपने आसपास, ये क्या भगवान ने कराया? भगवान ये दुख देगा? कभी नहीं। ये सारा सीन ड्रामा प्लान अनुसार है। ड्रामा में ये सीन नूंधा हुआ है, जैसे दिन और रात भगवान नहीं लेके आता। आज और कल भी भगवान नहीं लेके आता। उसी तरह से विनाश भी भगवान नहीं कराता। इसको समझना बड़ा जरूरी है। ये सब ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है। जितनी जास्ती तमो प्रधानता हो गई है, उसके हिसाब से ये बीमारियां बढ़ी हैं। ये भगवान ने नहीं दी है। इसकी रचना भगवान नहीं करता। गंदगी की उत्पत्ति मनुष्य ने की अपनी सुख सुविधा के लिए। भगवान नहीं करता। भगवान दुख देता ही नहीं है, वो सदा सुख देता है। इसीलिए जब हम दुखी होते हैं तो पुकारते हैं, तो याद करते हैं। इसका सही अर्थ यही है कि हम उस घड़ी याद कर रहे हैं जो घड़ी उन्होंने नहीं दी है। हम इसीलिए याद कर रहे हैं कि वो ही एक हैं जो सुख दे सकते हैं, वो ही इन दुखों का निवारण कर सकते हैं। इसीलिए याद करते हैं। इसलिए नहीं कि दुख उन्होंने दिया है, वो दुख हर ले। इसीलिए कि दुख हमने अपने कर्मों से पाया है। ड्रामा प्लान अनुसार सबके सामने दुख आया है। इसको हरेंगे कौन? डायरेक्ट शिव बाबा।
पर कैसे? तुमको राज भी तो समझाएंगे कि दुखों का कारण क्या है। तो वो तुम्हें समझाते हैं, तुम्हें सिखाते हैं और बताते हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार दुख कैसे आता है। मैं दुख नहीं देता हूं, मैं सदा सुख ही देता हूं। ये तो मनुष्य की बुद्धि छोटी है, वो ये बात समझ नहीं सकता कि दुखों का बीज वो खुद है, वो खुद दुख बना रहा है। जिस तरह की आज की रचना रची गई है या साइंस से हमने इन्वेंशन की है, वो सुख भी देती है, दुख भी देती है। तमो प्रधानता का चरम सीमा जिसे कहते हैं ना, अभी क्या है, ये विषाणु कटाणु ये क्या है, सब दुख का कारण है ना। अभी ये वायरस क्या कर रहा है, दुख दे रहा है ना सबको। भगवान थोड़े ही दुख देता है, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता। वो दुख दूर करता है, वो तुम्हें समझ देता है कि इसका कारण क्या है कि तुम दुखी हो। तो ड्रामा प्लान अनुसार दुख मिलता है और वो सदा सुख देते हैं। ये राज अच्छी रीति जब समझ में आ जाएगा तो हम भगवान पे दोष नहीं धरेंगे। हम कभी नहीं कहेंगे कि वो दुख देते हैं, वो कभी दुख नहीं देते। दुख हम पाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार, ये भूल जाते हैं कि वो कौन है, इसीलिए उन्हीं के ऊपर लगा देते हैं कि वो ही दुख दे रहे हैं। तो बहुत साफ सी बात है, अगर वो विनाश कराएं तो सारा पाप उनके ऊपर आ जाए। और वो तो सदा कल्याणकारी है, सदा सुखदाता है, वो तो दुख हरते हैं। दुख का कारण मनुष्य स्वयं है। जब लौकिक माँ बाप भी अपने बच्चों को दुख नहीं दे सकते, तो ये तो पारलौकिक माता पिता है, ये तो कभी दुख नहीं देते, ये सदा सुख देते हैं। ओके, आज का गीत है रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे हैं। गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी, माना जो गीत बजता है उसके ऊपर अर्थ निकालने से आपकी वाणी खुल जाएगी। बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर हैं, रात की यात्रा पूरी होती है। भक्ति मार्ग है ही रात की यात्रा। अंधियारे में धक्का खाना होता है, आधा कल्प रात की यात्रा कर उतरते आए हो, अभी आए हो दिन की यात्रा पर। ये यात्रा एक ही बारी करते हो। तुम जानते हो याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, फिर सतो प्रधान सत्यों के मालिक बनते हैं। याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं और फिर सतो प्रधान सत्यों के मालिक बनते हैं। सतो प्रधान बनने से सत्युग के मालिक, तमो प्रधान बनने से कलयुग के मालिक बनते हो। उनको कहा जाता है स्वर्ग और इनको कहा जाता है नरक। अब तुम बच्चे बाप को याद करते हो, बाप से सुख ही मिलता है, बाप से सुख ही मिलता है। जो और कुछ बोल नहीं सकते, वे सिर्फ यही याद रखें, शांति धाम है हम आत्माओं का घर, सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही, और अभी यह है दुख धाम रावण राज्य। अब बाप कहते हैं इस दुख धाम को भूल जाओ, इस दुख धाम को भूल जाओ। भले यहाँ रहते हो परंतु बुद्धि में यह रहे कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ना, वह सब रावण राज्य है। इन शरीरों को देखते हैं, ये भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री है। ये सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। वे पतित ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते हैं तो उनमें जौ तिल आदि सामग्री स्वाहा करते हैं ना, यहाँ तो विनाश होना है। ऊंचते ऊंच है बाप, पीछे है ब्रह्मा और विष्णु। शंकर का इतना कोई पार्ट है नहीं, विनाश तो होना ही है। बाप तो विनाश उनसे कराते हैं जिस पर कोई पाप ना लगे। अगर कहें भगवान विनाश कराता है तो उस पर दोष आ जाए। इसलिए यह सब ड्रामा में नूंद है, ये नूंद है। दिन रात जैसे नूंदे हैं, इसी तरह से ये विनाश भी ड्रामा में नूंदा है। तमो प्रधानता के बाद सतो प्रधान होना है,
तो ये विनाश तो जरूर होना है। सब पुरानी सामग्री स्वाहा तो होनी ही है। इसीलिए ये विनाश ड्रामा में नूंद है। कोई कहे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब ड्रामा में नूंद है। इस समय का जो सीन है या सिनेरियो है जो आप देख रहे हो, ये पूरे विश्व पर आया है। तो ये सब क्या है? ड्रामा में नूंद है। पूरे विश्व पर आया ना, तो ये सब क्या है? ड्रामा में नूंद है। तमो प्रधानता की वजह से ये विनाश नूंदा गया है। ये वायरस क्या है? गंदगी। ये किसका लक्षण है? गंदगी का लक्षण है ना ये वायरस। तो ये ड्रामा में गंदगी के कारण, इसलिए ड्रामा में इसकी नूंद है ना। वंडरफुल कि सारे राज तो भगवान खोल देता है, आपको ज्यादा बुद्धि लगानी भी नहीं पड़ती है। अगर कहें भगवान विनाश कराता है तो उस पर दोष आ जाए, इसलिए यह सब ड्रामा में नूंद है। ये बेहद का ड्रामा है जिसको कोई जानते नहीं है। रचता और रचना को कोई नहीं जानते। ना जानने के कारण निधन के बन पड़े हैं। कोई धनी है ही नहीं। निधन के मतलब जिसके सिर पर कोई धनी धोरी ना हो, माना कोई बड़ा ही ना हो जिसके सिर पर। तो इस समय सब निधन के बन पड़े हैं। कोई धनी है ही नहीं। कोई घर में बाप नहीं होता है तो आपस में लड़ते हैं ना, तो कहते हैं ना तुम्हारा कोई धनी नहीं है क्या, माना तुम्हें किसी का डर नहीं है क्या। जैसे बच्चे होते हैं, उनके सिर पे माँ बाप होते हैं, तो उनको उनका डर रहता है, तो वो लड़ाई झगड़ा करने से डरते हैं। ठीक। और जिनको लड़ने झगड़ने से डर नहीं लगता है तो कहा जाता है इनका कोई सिर पे लगता कोई बड़ा ही नहीं है, माना कोई धनी है ही नहीं इनके घर में। अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं, इनका कोई धनी धोरी नहीं है। नेशन नेशन में लड़ते रहते हैं। एक ही घर में बच्चे बाप के साथ, पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहते हैं। एक ही घर के अंदर बच्चे बाप के साथ लड़ रहे हैं, पुरुष स्त्री के साथ लड़ रहा है, स्त्री पुरुष के साथ लड़ रही है, माना लड़ते रहते हैं। दुखधाम में है ही अशांति, तो कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है, उसके कारण झगड़ा लगा ही रहता है। ये लक्षण है दुखधाम का, इसलिए अशांति है। तो दुखधाम में है ही अशांति। ऐसे नहीं कहेंगे भगवान बाप कोई दुख रचते हैं, माना भगवान ने सीन बनाया जिससे तुम्हें दुख हो, ऐसा भगवान नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान बाप कोई दुख रचते हैं। मनुष्य समझते हैं दुख सुख बाप ही देते हैं, किंतु बाप कभी दुख दे ना सके। उनको कहा ही जाता है सुखदाता, तो फिर दुख कैसे देंगे। बाप तो कहते हैं हम तुमको बहुत सुखी बनाते हैं। एक तो अपने को आत्मा समझो, एक तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। हम आत्माओं के रहने का स्थान परम धाम है, जिसको शांति धाम भी कहा जाता है। ये अक्षर ठीक है। स्वर्ग को परम धाम नहीं कहेंगे। परम माना परे ते परे। स्वर्ग तो यहाँ ही होता है और मूल वतन है परे ते परे, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। सुख दुख का पाठ तुम यहाँ बजाते हो। ये जो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, ये है बिल्कुल रॉन्ग। स्वर्ग तो यहाँ है ही नहीं, तो पधारा कैसे। इस समय तो चारों तरफ नरक है, स्वर्ग है कहीं? स्वर्ग तो है ही नहीं, तो फिर पधारा कैसे। पधारा माना गया। अब स्वर्ग तो यहाँ है ही नहीं, अभी तो है कलयुग। इस समय तुम हो संगम युगी, बाकी सब है कलयुगी। एक ही घर में बाप कलयुगी तो बच्चा संगम युगी। एक ही घर के अंदर स्त्री संगम युगी तो पुरुष कलयुगी, पुरुष संगम युगी स्त्री कलयुगी। ऐसे ही है ना। कहीं पे पुरुष चल पड़ते हैं, स्त्री नहीं चलती, कहीं स्त्री चल पड़ती तो पुरुष नहीं चलते। अब एक चलता दूसरा नहीं चलता तो कितना फर्क हो जाता है। स्त्री ज्ञान लेती, पुरुष ज्ञान नहीं लेते, तो एक दो को साथ नहीं देते। घर में खिटखिट हो जाती है।
स्त्री फूल बन जाती है, वह कांटे का कांटा रह जाता। अब पुरुष फूल बन जाता, स्त्री कांटे का कांटा रह जाती, तो खिटखिट होती रहती। एक ही घर में बच्चा जानता है हम संगम योगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहे हैं, लेकिन बाप कहते हैं शादी बर्बादी का नरकवासी बनो। अब बच्चे को पता है कि मैं संगम योगी हूं और मुझे स्वर्गवासी बनना है, मुझे तो स्वर्ग में जाना है। अब बाप कहता है नहीं, तुमको प्रॉपर्टी भी तब मिलेगी जब तुम शादी करोगे, तो ऐसी प्रॉपर्टी का त्याग कर दो। नरकवासी बनने से तो अच्छा है ना संगमवासी बनना। पर इतनी हिम्मत कौन दिखाए, तो कहीं प्रॉपर्टी के लालच में भी जाके नरकवासी बन जाते हैं, क्योंकि बाप ने कहा है करो नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। पर शादी बर्बादी करके भी तो नरकवासी, प्रॉपर्टी का क्या करोगे? रहेगी उस प्रॉपर्टी जो नरक में है प्रॉपर्टी, वो तो वैसे ही नरकवासी बनाएगी, उसका कुछ अर्थ ही नहीं बनेगा। तो शादी बर्बादी कर, बाप कहता है नरकवासी बनो। अब रूहानी बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। रूहानी बाप ने कहा है बच्चे पवित्र बनो। अभी की पवित्रता 21 जन्म चलेगी, अभी की पवित्रता 21 जन्म चलेगी। ये रावण राज्य ही खलास हो जाना है। जिससे दुश्मनी होती है तो उसका एफजी जलाते हैं ना, जैसे रावण को जलाते हैं, तो दुश्मन से कितनी घृणा होनी चाहिए। अब तुम्हारी 5 विकारों से कितनी घृणा होनी चाहिए, तब जाके आप उससे बच सकते हो। जब तक आपको दुश्मन से घृणा ही नहीं होगी, फिर दोस्ती कर लोगे और नुकसान हो जाएगा आपका। अगर दुश्मन से दोस्ती की तो फिर धोखा खाना पड़ेगा। इसीलिए इस समय दुश्मन है 5 विकार, इससे कितनी घृणा होनी चाहिए। परंतु ये किसको मालूम ही नहीं है कि रावण कौन है। बहुत ही खर्चा करते हैं, मनुष्य को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते, मनुष्य को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते जितना रावण को जलाने के लिए खर्चा करते हैं। है ना वंडरफुल? रावण को जलाने के लिए कितना खर्चा करते, मनुष्य को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते। स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात होती ही नहीं, वहां पे जलाने का ऐसे कुछ नहीं रहता। स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात होती नहीं, वहां तो बिजली में रखा और खत्म। वहां ये ख्याल नहीं रहता कि उनकी मिट्टी काम में आए। वहां की तो रस्म रिवाजी ऐसी है जो कोई तकलीफ अथवा थकावट की बात नहीं रहती है। तो अब आप समझाते हैं मामेकम याद करने का पुरुषार्थ करो। ये याद करने की ही युद्ध है। क्या पॉइंट है? ये याद करने की ही युद्ध है। आप करना चाहते हैं याद, और माया चाहती है आपको ना याद करवाना, कि आप मत करें याद। इसलिए वो आपकी बुद्धि व्यर्थ में ले जाती है, क्योंकि बुद्धि को कोई तो कार्य मिलना ही है, या तो समर्थ की तरफ लगेगी या व्यर्थ की तरफ लगेगी। अगर व्यर्थ की तरफ है तो जल्दी थक जाएगी, समर्थ की तरफ है तो शक्ति अनुभव होगी। तो माया क्या करती है, आपको व्यर्थ की तरफ ले जाती है। तो वहां की जो रस्मों रिवाज है वो तकलीफ अथवा थकावट की नहीं रहती है। वहां भी रस्में होती हैं, लेकिन वहां पे ना तो कोई तकलीफ होती है ना ही कोई थकावट, इतना सुख रहता है। तो अब आप समझाते हैं मामेकम याद करने का पुरुषार्थ करो। ये याद करने की ही युद्ध है। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते, माया कहाँ नाक कान काट ना जाए, क्योंकि दुश्मन है ना वो। जब कोई दुश्मन होता है तो हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है कि वो कुछ गड़बड़ करेगा। जो दुश्मन होता है, दुश्मन को कभी हल्के में मत लेना कि अरे माया है कोई बात। दुश्मन का काम है तुम्हें हराना, और दुश्मन को मजा ही तब आता है जब आप ना जीतो, हार जाओ। और अगर दुश्मन ने जान लिया कि तुम्हारी हार कहाँ कहाँ से होती है, तो दुश्मन वहीं से आता है और कोई नई जगह नहीं ढूंढ के आएगा, उसको मालूम है। इसलिए माया कहाँ नाक कान ना काट दे, क्योंकि वो दुश्मन है ना। जैसे कोई आपको बहुत वैल्यू देता है, लेकिन आप जो लेवल है ना सोचने का, समझने का और व्यवहार का, वो बहुत निम्न स्तर का है,
तो माया वही अटैक कर देती है, आप कुछ भी मुंह से बोलने लग जाते हो। तो क्या हो गया, आपका नाक नहीं कट गया, इज्जत नहीं चली गई किसी के सामने। नाक कान काट देती है, कान के कच्चे बन जाते हैं, किसी ने कुछ कहा तुरंत रिएक्ट करते हैं और अनुमान लगाते हैं, सबसे ज्यादा अनुमानित बुद्धि हो जाती है। ये माया आपको ग्रसित कर देती है, तुरंत अनुमान लगाएंगे व्यर्थ वाला। अच्छी वाली अनुमान लगाओ तो कहते हैं ना कि ये इमेजिनेशन पावर बड़ी अच्छी है, वो भी एक तरह का अनुमान ही होता है, लेकिन वो पॉजिटिव में होता है। लेकिन नेगेटिव का अनुमान तुम्हारा कान काट देता है। तो नाक और कान बताओ, तो माया कहाँ नाक कान काट ना जाए, क्योंकि दुश्मन है ना, और दुश्मन से खबरदार रहना पड़ता है, दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक, ओके। क्योंकि दुश्मन को आपकी कमजोरी सबसे ज्यादा पता होती है, दोस्त से भी ज्यादा। दुश्मन हमेशा ये चेकिंग करता रहता है आपकी कमजोरी का, और दोस्त कभी आपको आपकी कमजोरी बता नहीं पाता, क्योंकि वो देखता ही नहीं है। इसलिए बाप भी बता नहीं पाएगा आपको, ज्यादा कमियां बता नहीं पाता बाप, लेकिन माया आपको बहुत अच्छे से नजारे दिखाती है, और वो हमेशा बताती है कि तुम यहाँ पे कमजोर हो, और खुद को पता भी होता है। माया कहाँ नाक कान काट ना जाए, क्योंकि दुश्मन है ना, तुम बाप को याद करते हो और माया तूफान में उड़ा देती है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए कि कितना बाप को याद किया, कहाँ मन भागा, डायरी में नोट करो कितना समय बाप को याद किया। अपनी जांच करनी चाहिए, तो माया भी देखेगी ये तो अच्छा बहादुर है, अपने पर अच्छा टेंशन रखते हैं, पूरा पैरा रखा है। माना आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ कहाँ मुझ में देहाभिमान आता है, किन सिचुएशन में मैं अपने अंदर स्टोर कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, और फिर मैं रिएक्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, पूरा पहरा रखना है। अभी तुम बच्चों को बाप आकर परिचय देते हैं, कहते हैं भल घर बार संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। ये कोई उन सन्यासियों मुआफिक नहीं है, वह भीख पर चलते हैं, फिर भी कर्म तो करना पड़ता है ना। तुम उनको भी कह सकते हो कि तुम हठयोगी हो, राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, इस संगम युग को ही याद करना पड़े। हम अभी संगम युग पर सर्वोत्तम देवता बनते हैं। हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता थे, अब कनिष्ठ बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं रहे हैं। अब हम क्या बनते हैं? मनुष्य जिस समय बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं उस समय मर्तबा नहीं मिलता, इम्तिहान पास किया मर्तबे की टोपी मिली। इम्तिहान पास करना होता है, इम्तिहान पास करके फिर वो मर्तबे की टोपी मिलती है, जाके गवर्नमेंट की सर्विस में लगे, ऐसे ही होएगा ना। अभी तुम जानते हो हमको ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर ऊंच से ऊंच पद भी पाएंगे, ये एम ऑब्जेक्ट है। अब बाप कहते हैं मामी कम याद करो, मैं जो हूं जैसा हूं सो समझा दिया है, बता दिया मैंने। आत्माओं का बाप मैं बिंदी हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। तुमको भी पहले ये ज्ञान थोड़ी था कि आत्मा बिंदी है, उनमें सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नुंदा हुआ है। क्राइस्ट बजा कर गए हैं, फिर जरूर आएंगे तो सही ना। क्राइस्ट के अभी सब जाएंगे, क्राइस्ट की आत्मा भी अभी तमो प्रधान होगी। जो भी ऊंच से ऊंच धर्म स्थापक हैं वह अब तमो प्रधान है। ये भी कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बना, अब फिर सतो प्रधान बनते हैं। तत् तुम जानते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। विराट रूप के चित्र का अर्थ कोई नहीं जानते, अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा स्वीट होम में रहती है तो पवित्र है, यहाँ आने से पतित बनी है। तब कहते हे पतित पावन आकर हमको पवित्र बनाओ, तो हम अपने घर मुक्ति धाम में जाएं। ये भी पॉइंट धारण करने के लिए। मनुष्य नहीं जानते मुक्ति जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता है, जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम कहा जाता है, और यहाँ है दुख का बंधन। जीवन मुक्ति को सुख का संबंध कहेंगे। अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा, हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए। तो ये नशा होना चाहिए, तो ये नशा होना चाहिए। हम अभी श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। जगत अम्बा नंबर 1 में जाती है, हम भी उनको फॉलो करेंगे। जो बच्चे अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं,
वही भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। दिल पर चढ़ते हैं। कैसे चढ़ते हैं दिल पर? उनका कहना मानने से। कहना क्या मानेंगे आप? जो शिव बाबा कहते हैं माता पिता भी तो वही कहेंगे। बाबा मम्मा क्या कहेंगे? वही कहेंगे जो शिव बाबा कहेंगे। तो जो शिव बाबा कहे वो मानना। जगत अम्बा नंबर 1 में जाती है, हम भी उनको फॉलो करेंगे। जो बच्चे अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं वही भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। दिल पर वह चढ़ते जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते हैं। तो दिल पर वह चढ़ते जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते हैं। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं है। वह समझते हैं राखी बांधने आती है, कुछ देना पड़ेगा। बोलो हमको और कुछ चाहिए ही नहीं, सिर्फ 5 विकारों का दान दो। ये दान लेने लिए हम आए हैं, इसीलिए पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाप को याद करो, पवित्र बनो तो ये देवता बनेंगे। बाकी हम पैसा कुछ भी नहीं ले सकते हैं। हम वे ब्राह्मण नहीं है। सिर्फ 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। अभी कोई कला नहीं रही है, सब पर ग्रहण लगा हुआ है। तुम ब्राह्मण हो ना, जहां भी जाओ बोलो दे दान तो छूटे ग्रहण। पवित्र बनो, विकार में कभी नहीं जाना। बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और तुम फूल बन जाएंगे। तुम ही फूल थे फिर कांटे बने हो। 84 जन्म लेते लेते गिरते ही आए हो, अब वापिस जाना है। बाबा ने डायरेक्शन दिया है इन द्वारा। वे है ऊंचते ऊंच भगवान, उनको शरीर नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को शरीर है? तुम कहेंगे हाँ, सूक्ष्म शरीर है, परंतु वह मनुष्यों की सृष्टि तो नहीं है। खेल सारा यहाँ है। सूक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा? वैसे मूल वतन में भी सूर्य चांद ही नहीं तो नाटक भी काहे का कहेंगे। ये बहुत बड़ा मांडवा है। पुनर्जन्म भी यहाँ होता है, सूक्ष्म वतन में नहीं होता। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा बेहद का खेल है। अभी पता पड़ा है हम जो देवी देवता थे सो फिर कैसे वाम मार्ग में आते हैं। वाम मार्ग विकारी मार्ग को कहा जाता है। आधा कल्प हम पवित्र थे। हमारा ही हार और जीत का खेल है। भारत अविनाशी खंड है, ये कभी विनाश होता ही नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म ही नहीं था। तुम्हारी इन बातों को मानेंगे वह जिन्होंने कल पहले माना होगा। 5000 वर्ष से पुरानी कोई चीज होती ही नहीं। डायरेक्ट भगवान ने कह दिया 5000 वर्ष से पुरानी कोई और चीज होती ही नहीं। अगर कोई कहे 10,000 वर्ष पुरानी है, हो ही नहीं सकती। मेरे बाप ने कहा है, नशा चाहिए। 5000 वर्ष से पुरानी चीज कोई होती ही नहीं। सत्युग में फिर तुम पहले जाकर अपने महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई समुद्र के नीचे है, वह निकल आएगी। दिखाते हैं ना, सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भर भर कर देते थे। वास्तव में ज्ञान सागर बाप है जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं। ये है थालियां। ये दिखाते हैं ना, शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ज्ञान रत्नों से झोली भरी। शंकर के लिए कहते हैं भांग धतूरा पीता था, फिर उनके आगे जाकर कहते झोली भर दो। तो शंकर के लिए कहते भांग धतूरा पीता था, फिर उनके आगे जाकर कहते झोली भर दो, हमको धन दो। तो देखो शंकर की भी गलानी कर दी है। सबसे जास्ती गलानी करते हैं हमारी। ये भी खेल है जो फिर भी होगा। इस नाटक को कोई जानते ही नहीं। मैं आकर आदि से अंत तक सारा राज समझाता हूँ। ये भी जानते हो ऊंचते ऊंच बाप है। विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं ये कोई समझ ही ना सके। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो कि हम विष्णु कुल का बने। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए तुम ब्राह्मण बने हो। तुम्हारी दिल में है हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। देवताओं और असुरों की लड़ाई कभी होती ही नहीं। देवताएं हैं सत्युग में, वहां लड़ाई कैसे होगी। अभी तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुम साइलेंस बल से साइंस पर विजय पाते हो। अब तुमको आत्म अभिमानी बनना है। साइलेंस से साइंस पर जीत तो हो जाएगी, परंतु अब तुमको आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, हमको जाना है अपने घर। आत्माएं तीखी हैं। अब आत्माएं तीखी हैं। अभी एरोप्लेन ऐसा निकाला है जो 1 घंटे में कहां से कहां चला जाता है। अब आत्मा तो उनसे भी तीखी है। चपटी में
आत्मा कहाँ की कहाँ जाकर जन्म लेती है। माना अभी भारत में है, शरीर छोड़ा और जाके लंदन में जन्म, चपटी में, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं, चपटी में। कोई विलायत में जाकर जन्म लेते हैं। आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है, इसमें मशीनरी आदि की कोई बात ही नहीं है। शरीर छोड़ा और ये भागा। माना शरीर छूटते ही उसका अब हिसाब किताब साउथ अफ्रीका में तो साउथ अफ्रीका में जन्म, लंदन में तो लंदन में जन्म। इतनी तीखी है। विशाखापट्टनम में तो विशाखापट्टनम में, भोपाल में तो भोपाल में। माना इतनी तीखी है। सोचो थोड़ा, शरीर छोड़ा और ये भागा। अब तुम बच्चों की बुद्धि में हमको घर जाना है, पतित आत्मा तो जा ना सके। तुम पावन बनकर ही जाएंगे, बाकी तो सब सजाएं खाकर जाएंगे। सजाएं तो बहुत मिलती है, वहां तो गर्भ महल में आराम से रहते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कृष्ण का जन्म कैसे होता है। कोई गंद की बात नहीं, एकदम जैसे रोशनी हो जाती है। अभी तुम बैकुंठ के मालिक बनते हो तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए। दाल भात सबसे अच्छा है। ऋषिकेश में सन्यासी एक खिड़की से लेकर चले जाते। हाँ, कोई कैसे होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है। अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है। और कैसे देना है, इसलिए हमने आपको डिटेल में बताया कि पहरा कहाँ लगाया जाता है, जहां से दुश्मन आ सकता है। हर जगह पहरा नहीं लगा दिया जाता, इधर भी खड़ा हो जा तो इधर भी खड़ा हो जा। मान लो गेट बाहर एक है और दीवारें बहुत ऊंची ऊंची हैं, ठीक है, तो कोने पे ही लगाया जाएगा ना, जहां से अंदर घुसा जा सकता है वहीं पे होता है ना। अब सरहदों पे ही खड़े हैं ना हमारे जवान। क्यों सरहदों में क्यों खड़े हैं? शहर में आके खड़े, तुम्हारी गली में खड़े हो जाएं कार के पास, पहरा लगा रहे हैं? नहीं ना जरूरत। तो ऐसी आपके जीवन में भी जहां से देह अभिमान जन्म लेता है, वहां पे आप क्या लगा दो? पहरा लगा दो, ब्लॉकेज कर दो वहां पे। ओके, ये हर एक का अपना अपना होता है, अपना अपना लेवल चेक करना होता है, इसमें भगवान कुछ मदद नहीं कर सकते। तो अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है। माया से अपनी संभाल करनी है। माया से अपनी संभाल करनी है, माना आपको खबरदारी होनी चाहिए कहाँ कहाँ माया डिस्टर्ब करती है, कहाँ से आती है, कैसे आपको डिस्टर्ब करके जाती है। तब आपका अमृत वेला भी अच्छा होगा, नमः शाम भी अच्छा होगा। अगर ये अच्छे नहीं हो रहे हैं तो माया आपको डिस्टर्ब करती है। माया से अपनी संभाल करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। माना सच्चाई सफाई से अपनी चेकिंग करेंगे ना, तभी सच्चा चार्ट रख पाएंगे। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दूसरा पॉइंट, माता पिता को फॉलो कर दिल तक तनशीन बनना है। माता पिता को फॉलो कर दिल तक तनशीन बनना है। दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। देखो, दिल पे तभी चढ़ते हैं जब दिन रात सर्विस पर तत्पर रहते हैं। सर्विस जो होती है, सही समय पर एक्यूरेट जगह पर आप अवेलेबल होने चाहिए, बस उसी को कहते हैं सर्विसेबल। जैसे अभी डॉक्टर सर्विस दे रहे हैं, तो अभी इस समय वो घर में नहीं बैठे हैं, सर्विस में है, तो इस समय वो अपना बहुत जबरदस्त फर्ज अदा कर रहे हैं। पुलिस वाले हैं, वो रोक टोक लगा रहे हैं, इस समय वो अपना जबरदस्त फर्ज अदा कर रहे हैं। और अगर आप वो घर के अंदर बैठे हो आराम से शांति से, तो आप भी अपना जबरदस्त रोल अदा कर रहे हैं। इसलिए सर्विस किस तरह की होती है? दिन और रात, माना मनसा वाचा कर्मना, हर तरीके से आप इन्वॉल्व हो तो जाके हम बाप बाप के दिल पर चढ़ सकते हैं। दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो, 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। आज का वरदान, बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। बाप की याद द्वारा, बाप की याद द्वारा
असंतोष की परिस्थितियों में, माना चारों तरफ असंतोष की परिस्थितियां हैं, सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले। देखो चारों तरफ अभी का जो वातावरण है असंतोष का ही है, सुख शांति की उस तरह की अनुभूति नहीं हो रही है, लेकिन आपने वो अनुभूति करनी है, तभी तो आप दूसरों को भी दे सकोगे। तो सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले, जीवन के अंदर आपके पास सब कुछ है, तो अगर कोई ऐसा इंसिडेंस भी हो जाता है तो आप असंतोष में मत आइए, आप अपने अंदर जो आपने भरा हुआ है उसको रिपीट करिए। आपके पास जो सब कुछ सुख सुविधाएं हैं जो भगवान ने आपको दे दिया है, उसका भी तो आप अनुभव करिए ना। जो शांति आप फील कर पाते हैं तो आप ही कर पाते हैं ना, तो उसको तो फील करिए, तभी आप महावीर कहलाए जाएंगे। तो बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ मुआफिक परिस्थिति भी राई अनुभव होती है। राई अर्थात कुछ नहीं, कोई भी परिस्थिति उनको ऐसा लगता है ये कुछ भी नहीं है। चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे, तब कहेंगे महावीर कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति से सदा एक रस स्थिति रह सकती है, फिर दुख और शांति की लहर भी नहीं आएगी। ये सब प्रैक्टिकल जीना होता है, सब कुछ प्रैक्टिकल करके देखना होता है। सिर्फ इन शब्दों में नहीं जाइए, इसके पीछे का भाव बहुत गहरा है कि अगर परमात्मा कह रहा है कि आप दुख और शांति की लहर से बच सकते हैं, अगर आप उन अनुभूतियों में रहेंगे, बाप के साथ रहेंगे, ये नथिंग न्यू की स्मृति आपको रहेगी, तो आप ये फील कर सकते हैं। आपको कोई भी बड़ी बात लगेगी नहीं, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं लगेगा। आज का स्लोगन, अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। आपको अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। माना भगवान कहता है अगर किसी की आपके ऊपर व्यर्थ नजर जा रही है तो आप अपने स्वरूप को भूलते हो, तभी जाती है। तो आपको वो स्वरूप इमर्ज रखना होगा, तो किसी की भी व्यर्थ नजर आप पर नहीं जा सकती। ये भी आपको अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बनानी होती है, एक ओरा बनाना होता है। आपसे निकलने वाले वाइब्रेशन, आपकी वृत्ति ये तय करती है कि दूसरों को भी आपसे क्या अनुभूति हो रही है। तो अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। ओम शांति।